श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्तों और मित्रों और सहेलियों, आज मेरी प्रणीत बागुल सुषमा यूट्यूब चैनल पर एक नई मोटिवेशन कहानी लेकर आई हूँ। मेरा चैनल पूरी तरह से मोटिवेशन पर काम करता है। आपको इस कहानी से एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी मैं आशा करते हुए हिंदी कहानी शुरू करती हूँ। हमेशा अच्छा करो। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेकर जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन में खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक दिन निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े को निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया, उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और बोली, ए भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। जो अच्छे होते हैं ना फिर दोस्तों, वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। उनकी अंतरात्मा उसे रोकती है। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और उसने रोटी ली। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे ना वो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर महिला के दिमाग में चल रहा था कि ये कुबड़ा क्या बोल रहा है, क्या मतलब है, क्यों वो मुझको धन्यवाद क्यों नहीं देता। ऐसा उसके मन में चल रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती। उसका बेटा था, वो घर से निकल गया था। कुछ बात हुई होगी, वो परेशान होकर कहीं चला गया था और उसको मिल नहीं रहा था। इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा घर आ जाओ, उसकी सेहत अच्छी रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करती और वो रोटी वहाँ पे रखती थी। अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए वो प्रार्थना करती अपने बेटे के लिए, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खुलती है और भौचक्की रह जाता है। अपने बेटों को अपने सामने खड़ा देखी। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से एक मील दूर था
मैं कितना भूखा था, मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने की कुछ मांग की। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे दे दी। मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की तुम्हें है। सो ये लो और अपनी भूख को तृप्त कर लो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में यह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया। अगर उसने वह रोटी आग में जला कर नष्ट न की होती तो उसका बेटा वो रोटी खाकर मर जाता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो भी तुम्हारे लौट के फिर आएगा। दोस्तों, स्वामी भक्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको। फिर चाहे उसके लिए हमें समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो ना हो, हमेशा अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने में कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। हमें कोई प्रशंसा करे या ना करे, फिर भी हमें अच्छे काम करने ही चाहिए। श्री स्वामी समर्थ।